हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कर्क राशि कैंसर साइन की एनालिसिस करेंगे। कर्क राशि में इस समय जो गोचर चल रहे हैं वो देखने लायक है। सेकंड हाउस में मंगल और केतु हैं। मंगल और केतु सेकंड हाउस में हैं। उसके बाद यदि देखते हैं तो सैटर्न ठीक जो आपका लक हाउस है वहां पर सैटर्न है। इसके साथ साथ में राहु आपके जो राशि है उससे ठीक अष्टम भाव में राहु का ट्रांजिट चल रहा है। इसके साथ साथ में जो महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा है वो ट्रांजिट है आपका शुक्र का, वीनस का, और ये आपके लाभ हाउस में चल रहा है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं आपकी राशि से ठीक जो लक हाउस है, क्योंकि यदि किसी भी कुंडली को, किसी भी हॉरोस्कोप को यदि देखा जाता है तो सबसे पहले आप भाग्य की तरफ देखा जाता है कि भाग्य कैसे रहेगा और इन 2-2.5 सालों में भाग्य किस तरह से उन्नति कर रहा है, ये भाग्य में क्या क्या होने जा रहा है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपसे कहूंगा कि जो भाग्य है आपका भाग्य उत्तरोत्तर प्रोग्रेस पर है, क्योंकि यदि शनि का ट्रांजिट आपकी ठीक राशि से सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस में होता है तो उसे चांदी का पाया भी कहते हैं। इसका मतलब है समृद्धि, इसका मतलब है वैभव। अब जो जो आपके 2.5 साल हैं ये वैभव के लिए हैं, ये समृद्धि के लिए हैं, ये आपकी ऊंचाइयों तक जाने के लिए हैं। इसके साथ साथ में जब 10th हाउस में भी शनि जाएंगे तो 10th हाउस में आपके साथ मेहनत तो बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ में आपके जो प्रोग्रेस होगी उससे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। क्योंकि जो मंगल हैं वो एक तो आपके कर्म स्थान के रहेंगे, 10th हाउस के रहेंगे, और उसके साथ साथ में आपके पंचम हाउस के भी लॉर्ड रहेंगे। इसलिए जो 28 तक है, 2028 तक, कहने का मतलब जो 2028 तक का जो समय रहेगा वो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। यदि हम 2028 से 2030 की बात करते हैं, 2030 की बात करते हैं, तो उस समय सैटर्न का गोचर होगा आपके ठीक लाभ स्थान में, जो कि वीनस का घर जहां पर होगा। यदि प्रॉफिट के स्थान में आप जहां पर सैटर्न गोचर कर रहे हैं वहां इनकम का हाउस है और सैटर्न के अपने मित्र के ही घर में वहां पर जाता है, तो ये सर्वोच्च ऊंचाइयों का वहां पर समय आपके लिए रहेगा। इसलिए 2025 से और 2030 तक का जो पीरियड है ये कर्क राशि वालों के लिए बेहतर प्रोग्रेस का समय यहाँ पर होगा, जो कि इनके करियर में भी बदलाव लाएगा, साथ साथ ही वर्क प्लेस में कई अच्छाई वहां पर बनाएगा, वर्क प्लेस को बहुत डेवलप करेगा। साथ साथ में जो इनकम के सोर्सेज हैं वो भी आपके लिए बहुत अच्छे इनकम के सोर्सेज हो रहे हैं। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जुपिटर अभी एक्सेसिव स्पीड के साथ में आपके 12th हाउस में है। जुपिटर इस समय अस्त है क्योंकि वहां पर सूर्य भी है, इसीलिए जुपिटर से संबंधित बहुत अच्छे इस समय परिणाम नहीं आ रहे हैं। ये परिणाम आपको 9 जुलाई के बाद देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छे परिणाम आपके लिए होंगे। इसके साथ साथ में यदि 15 जुलाई को भी कैलकुलेट किया जाए, एनालिसिस किया जाए, तो सूर्य भी आपके लग्न में आ जाएंगे, और लग्न का मतलब है कि जो कर्क राशि है, जो कैंसर साइन है, उनके जो लॉर्ड हैं वो मून है, और वहां पर सूर्य का गोचर यानी कि जो सन का ट्रांजिट वहां पर बेहतर समझा जाएगा। इसके साथ साथ में इसका मतलब ये है कि आपकी लीडरशिप भी आ रही है, आपके वर्क जो आपने किया है, जो प्रेजेंट किया है, उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। साथ साथ में आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो रही है और आपका जो हेल्थ है वो भी अच्छा इम्प्रूव होगा 15 जुलाई के बाद। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा, थोड़ा सा जब भी सूर्य का गोचर आपके 12th हाउस में, आपके फर्स्ट हाउस में या सेकेंड हाउस में रहता है, उस समय जो आपके चश्मे लगे हुए हैं उन पर उनका ध्यान रखिए कि जो दृष्टि है उसमें आई ड्रॉप भी डालें, साथ साथ में पानी का छिड़काव भी आंखों में जरूर करें। उससे क्या होता है कि जो आई का प्रेशर होता है वो एक कंट्रोल्ड रहता है, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि सूर्य का लग्न के ऊपर आना, सूर्य का द्वादश हाउस में आना, 12th हाउस में आना, और सूर्य का सेकेंड हाउस में आना, यही बताता है कि आपको जो आपकी लिक्विड से संबंधित जो भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं, चाहे वो आपकी आईज हैं,
तो उनका विशेष करके ध्यान वहां पर रखना चाहिए। चलिए, इसके बाद मैं ये कहूंगा, इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बुध हैं वो कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं अभी 20 जून को। बहुत ही बेहतर यहाँ पर आपके लिए बेहतर यहाँ पर समय होगा, क्योंकि कर्क राशि में बुध आ जाएंगे और बुध का जो घर होगा वो पराक्रमेश भी होंगे। यदि पराक्रमेश यानी आपकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ जो देने वाले हैं वो यदि लग्न में आते हैं तो मुझे लगता है कुछ स्किल से संबंधित जहां पर क्रिएटिविटी है वो आपके साथ में बढ़ेगी। कलात्मक रूप से आप आगे बढ़ने वाले हैं और कुछ आप जो लेखन प्रक्रिया है वो आपकी ज्यादा अच्छी होगी, ये आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है। इसके साथ साथ में आपकी आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपका विल पावर बढ़ रहा है, आपके बोलने में सुधार आ रहा है, आपके लिखने में सुधार आ रहा है। साथ साथ में स्पष्ट है कि आपको अटमोस्ट ग्रोथ मिलने वाली है। यदि हम देखें कि राहु को देखें अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव को राहु को देखने का मतलब ये है कि अष्टम का राहु पेट से संबंधित चीजों को वहां पर माइनर इश्यूज देता है। तो डाइजेशन सिस्टम को आप ठीक करें, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए और डाइट से संबंधित चीजों का आप विशेष ध्यान वहां पर रखने की जरूरत होगी। साथ साथ में यदि कहीं पर पार्टनर से संबंधित है तो वहां पर आपको विशेष रूप से निगरानी की जरूरत है कि आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। इसके साथ साथ में शुक्र की स्थिति बहुत बेहतर हो रही है। शुक्र अपने ही घर में अभी जुलाई के महीने में ठीक अपने ही घर में यानी कि इनकम हाउस में जाएंगे। इनकम के सोर्सेज भी बढ़ रहे हैं और इनकम भी आपकी होने जा रही है। इसके साथ साथ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शनि और जो मंगल है इसका षडाष्टक योग तो है, लेकिन 28 जुलाई के बाद ये खत्म हो रहा है और मंगल आपके ठीक पराक्रम हाउस में चले जाएंगे। पराक्रम हाउस में जाने के बाद यहाँ से वृद्धि करेंगे आपके संतान भाव को, यहाँ से आपकी मैरिजेस भाव को, यहाँ से आपके लव रिलेशन को, और साथ साथ में यहाँ से जो बढ़ोतरी होगी वो आपकी 5th हाउस में होने जा रही है, जो कि आपकी हायर स्टडी का घर भी है। इसके साथ साथ में 10th हाउस की भी बढ़ोतरी यहाँ से करेंगे मंगल आपके 3rd हाउस से। और सबसे अच्छी बात है कि आपका स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रेंथ हो रहा है वो आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो 15 जुलाई के बाद भी आप 15 जुलाई 1 से और 15 जुलाई तक आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको आपका विल पावर आत्मविश्वास जो बढ़ेगा वो आपके लिए बहुत अच्छा, आगे के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे रहा है, परिणाम आपको दे रहा है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि आपके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप क्या कर रहे हैं, जो दूसरा कर रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या करने जा रहे हैं और आपके जो जो कार्य कर रहे हैं उनका क्या रिजल्ट आउटकम आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो यू मस्ट कंसंट्रेट ऑन योरसेल्फ। अब मैं यहाँ पर कहूंगा कि धन का निवेश भी अच्छा है। नकारात्मक चीजों से आपको दूर रहना है ताकि जो है उसमें आपके कार्यों में कोई बाधा ना आए। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि बिजनेस में भी आपको फायदा होगा, प्रमोशन भी हो सकता है और कार्यस्थल में भी आपके कुछ बदलाव आने के भी संकेत मिल रहे हैं। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि पंचमी द्वितीय स्थान में आने का मतलब है पैसा आपको मिलेगा। केतु के साथ में ज्यादा धन आने की संभावनाएं आपके साथ में बढ़ रही है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। आपकी देखेंगे हॉरोस्कोप में आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ और आपका टाइम ऑफ बर्थ से आपका हॉरोस्कोप जो होगा उसमें असेंडेंट की स्थिति, उसमें भाग्येश की स्थिति, उसके साथ साथ में आपका चतुर्थ स्थान और चतुर्थ स्थान की लॉर्ड की स्थिति, इसके साथ साथ में पूरी कुंडली का एक विश्लेषण किया जाएगा। ओवरफोन आपसे बात करेंगे। मुझे लगता है कि मुख्य रूप से आपकी दशा और अंतरदशा पर ये डिपेंड करेगा कि आपकी दशा क्या चल रही है। मुख्य रूप से आपकी कुंडली एनालिसिस के लिए एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स है, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है और जो ये बताएगा कि आपके साथ में कब और किस समय बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।